गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज टुडे वी स्टडी अबाउट HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। प्रीवियस क्लासेज में हमने ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा था, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन रेगुलेशन का पढ़ लिया था। जीन एक्सप्रेस जो होता है उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, जीन कितनी मात्रा में जो भी प्रोडक्ट प्रोटीन बनता है वो बनना चाहिए, कब बंद होना चाहिए, लेक ऑपरेंट हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ये जो HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी मनुष्य का टोटल जीनोम का एक प्रोजेक्ट आया 1999 से लेकर 2003 तक ये प्रोजेक्ट पर काम हुआ। 1990 से 2003 के बिटवीन HGP का मुख्य वर्क किया गया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ द जीनोम, मनुष्य में कितना ह्यूमन्स कितना जीनोम रखता है उसके बारे में आइडेंटिफाई किया गया, उसका एनालिसिस किया गया, उसको क्या बोला गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले हमें जानना आवश्यक हो जाता है कि जीनोम क्या होता है। एज यू नो, सभी आप जानते हो कि 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स पाए जाते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज 46। 23 पेयर्स एंड क्रोमोसोम्स नंबर टोटल 46। देन हैप्लॉइड सेट ऑफ द जीनोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। जितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसका हैप्लॉइड सेट में जितने जीन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। यानी 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम 23 एंड टोटल जीनोम फाउंड इन द 23 क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीनोम। कितने जीन पाए जाते हैं 23 क्रोमोसोम्स में, उस जीन को हम क्या बोलेंगे, जीनोम। तो ये जीनोम के बारे में एनालिसिस किया गया, बताएगा टोटल नंबर ऑफ द अब बेस पेयर कितने होते हैं। बहुत बड़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर वर्क हुआ था, उसमें जो टोटल जीन आइडेंटिफाई किए गए 3 × 10 की पावर 9 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर। टोटल नंबर ऑफ द ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर का 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर। बेस पेयर मीन्स जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ही जुड़ता है, ऐड होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कितने हैं, कितने पेयर हैं, 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे फुल फॉर्म हो गई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कोई भी कार्य करते हैं तो इसके गोल क्या है, क्यों इसको लाया गया, इसके क्या उद्देश्य रहे, क्या गोल रहे। सबसे पहले इसमें ऑल एस्टिमेट जीन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ द ह्यूमन जीनोम कितने, उनको एस्टिमेट करना, कितने जीनोम पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर। सबसे पहला गोल ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ द जीन एस्टिमेट करना एंड डिटरमाइन सीक्वेंसेस 3 मिलियन बेस पेयर, और उन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना। वो सीक्वेंसेस क्या है, न्यूक्लियोटाइड की जैसे जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट, उन ट्रिपलेट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। वो सीरीज क्या है, ए जैसे CGPTCUG, इसी प्रकार से इस सीक्वेंस को क्या करना, 3 मिलियन बेस पेयर की सीक्वेंस को जानना। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा गोल स्टोर इंफॉर्मेशन डाटाबेस, और उस सूचनाओं को स्टोर करना और डाटाबेस बनाना, अपने अंदर जो भी स्टोर करना, अपने कंप्यूटर में स्टोर बनाना कि भाई कितना डाटाबेस है उस जीन्स का। इम्प्रूव टोटल, और क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है ह्यूमन जीनोम्स में, जैसे कई डिजीज़ होती हैं, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, उन डिजीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सारी बातें हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना, इम्प्रूव टूल्स, और उनके लिए क्या क्या टूल की रिक्वायरमेंट होगी, एंड एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। और उन जीन्स को यदि हमें कलेक्ट करते हैं, ह्यूमन्स बीइंग एज यू ए सोशल ऑर्गेनिजम्स, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके सोशल और इकोनॉमिक्स और इथिकल इश्यूज भी होते हैं। जैसे किसी भी मनुष्य ह्यूमन्स बीइंग का जीन का एनालिसिस किया जा रहा है तो उसमें एक इथिकल इशू भी आता है, उसका नैतिक सोशल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उन्हें सारे इश्यूज को एड्रेस करना, वो भी HGP का एक गोल होता है, यानी एड्रेस द एथिकल एंड लीगल एंड सोशल इशू। सारे इश्यूज को हमें एड्रेस करना है कि जो भी हम HGP पे वर्क कर रहे हैं उनके कोई सोशल या एथिकल और कोई भी इशू है वो क्या हो सकता है आगे फ्यूचर में, उनको एड्रेस करना है। ये सारे गोल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ द जीन को एस्टिमेट करना, सीक्वेंसेस को एस्टिमेट करना,
और क्या उसके टूल्स हैं, ह्यूमन जीनोम्स को इम्प्रूव करने के क्या क्या टूल्स हैं, एंड एड्रेस द एथिकल एंड लीगल एंड सोशल इशू। ये सारे क्या हैं इश्यूज को क्या करेंगे, हमें आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे कि ये HGP के गोल हो गए। अब नेक्स्ट इसमें आता है मेथोडोलॉजिक्स ऑफ HGP, किस प्रकार से की जाती है। एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग, दो टेक्निक है इसकी, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग्स, सीक्वेंसेस एनोटेशन। यानी एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ESTS, एंड सीक्वेंसन एनोटेशन, यानी सीक्वेंस को किस प्रकार के जो भी DNA के सीक्वेंसेस है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग हम क्या करेंगे, उसमें जो भी एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन होता है। DNA से क्या बनता है, mRNA क्या बनाएगा, प्रोडक्ट ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। वो जो प्रोटीन होती है वो क्या होगा, DNA से क्या बना, लास्ट प्रोडक्ट प्रोटीन बना। इट मीन्स क्या हुआ, DNA से जो प्रोटीन बना वो क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। तो यहाँ हम एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग्स उसका यूज करेंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग को यूज किया जाएगा, एंड सीक्वेंस को जो भी सीक्वेंस आई है उसको एनालाइज किया जाएगा। ये दो इसके मेथोडोलॉजीज हैं, दो तरीके से इसकी की जाती है, सारे दोनों तरीके इसमें यूटिलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर क्या बोलते हैं, यानी किस प्रकार से क्रिया की जाती है। सबसे पहले इसमें देखो प्रोसीजर, विधि क्या है, किस प्रकार से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर वर्क किया गया है। आइसोलेट टोटल DNA फ्रॉम सेल, सबसे पहला पॉइंट है DNA कहाँ पाया जाता है बॉडी में, ह्यूमन्स DNA फाउंड इन न्यूक्लियस ऑन क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स पर लाइनर फॉर्म में जीन पाए जाते हैं, वही क्या होता है, DNA होता है। उस DNA को क्या करेंगे हम, आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट टोटल DNA फ्रॉम ए सेल, टोटल जितना भी DNA है उसको आइसोलेट कर लिया। ठीक है, जैसे अपने 12th क्लास में प्रैक्टिकल है बायो का, वो स्पाइनिस से DNA आइसोलेट करते हैं, उसमें कई पेप्सिन एंजाइम काम आते हैं। सबसे पहले उसका मेथड्स होता है किस प्रकार से सेल्स का, सबसे पहले सेल्स मेम्ब्रेन को, जो भी सेल मेम्ब्रेन को जो भी डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम यूज करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एंजाइम डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम यूज करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन DNA के साथ पाई जाती है उसको हम डिस्ट्रॉय करके अलग करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। हमें लास्ट प्रोडक्ट क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ द DNA जो भी सेल्स में पाया जाता है उसको आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप जो यूज किया जाता है, कन्वर्ट इनटू द रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ ए स्मॉलर साइज। उस टोटल नंबर ऑफ DNA, जितना भी DNA हमने आइसोलेट किया है एक ह्यूमन बीइंग की सेल से, उसको कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है रैंडम, जिस प्रकार की उसकी सीक्वेंसेज है। रैंडम का मतलब हमें उसकी सीक्वेंसेज को कोई चेंजमेंट नहीं करना है, कन्वर्ट इनटू रैंडम फ्रेगमेंट। जो भी हमारे पास रैंडम फ्रेगमेंट है उसको स्मॉलर साइज में चेंज कर देते हैं, जितनी भी बड़ी साइज बनी हुई है छोटे छोटे स्पीसीज में उनको बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, क्लोन इन सुटेबल होस्ट, BAC YAC एम्प्लीफिकेशन थ्रू PCR। इस पॉइंट पर आ जाइए, क्लोन इन सुटेबल होस्ट, उसके बाद उसका क्लोन तैयार किया जाएगा। क्लोन का मतलब हूबहू जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसका हम जैसा भी मटेरियल बनाना चाहते हैं उसकी फोटोकॉपी जैसी वो तैयार की जाती है। किसमें क्लोन किया जाता है, इन सुटेबल होस्ट, जो भी होस्ट होगा सुटेबल, जो भी उसके लिए अप्रोप्राइट होगा उस होस्ट में उसको क्या किया जाता है, क्लोन किया जाता है। वो होस्ट क्या हो सकते हैं, BAC YAC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये दो होस्ट होते हैं। BAC यानी BAC मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड YAC मीन्स यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। उन दोनों क्रोमोसोम्स के थ्रू एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, आवर्धित करना, उसको PCR क्या होती है, नया वर्ड आ गया PCR, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, यानी एक प्रकार की कैरीमुलस के द्वारा एक मेथड यूज की गई थी जिसमें किसी भी DNA में जो भी सीक्वेंसेस पाई जाती हैं उसको हम बहुत बड़ी संख्या में मिनटों सेकंडों में तैयार कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी, यानी कह सकते हैं जीरोक्स कॉपी हम तैयार कर सकते हैं। जो भी जीन्स है उसकी क्लोन करेंगे सुटेबल होस्ट में, किसमें, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम्स हम यूज कर लेंगे। उन दोनों, उस क्रोमोसोम, मान लीजिए हमने
सपोज दैट BAC काम में लिया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसमें उस स्मॉलर साइज के DNA फ्रेगमेंट को हमने क्लोन किया। क्लोन करने के बाद उसको PCR के थ्रू उसको आवर्धित करेंगे, उसकी संख्या बढ़ाएंगे, बहुत सारी कॉपियां उसकी तैयार करेंगे। यहाँ स्टेप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, फ्रेगमेंट आर सीक्वेंसिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसेज। जैसे ही हम उस PCR के थ्रू उसको सुटेबल होस्ट में PCR के थ्रू एम्प्लीफिकेशन करेंगे, वो फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे, सीक्वेंसिंग हो जाएंगे, सीक्वेंस से आ जाएंगे ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसेज, जैसी भी उस DNA की सीक्वेंसेज है। उसके बाद लेटर V, सीक्वेंसेज आर अरेंज बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन। जैसे भी ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग मीन्स एक DNA सीक्वेंसेज होती है, उसके बाद मान लीजिए ये सीरीज है CGAU, ओवरलैपिंग CGA UAG। तो जैसे ये DNA का एक जेनेटिक कोड है, जेनेटिक एक कोड है, ट्रिपलेट है, तो दूसरा कोड इससे GAU से बना दिया जाए, यानी ये G किस में इंक्लूड है, पहले वाले AGA में भी है और GAU में भी G इंक्लूड है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग। तो सीक्वेंसेज आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन। जो भी ओवरलैपिंग रीजन होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगे ओवरलैपिंग रीजन पर। अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेज यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसके बाद उसका अलाइनमेंट तैयार करेंगे ऑफ सीक्वेंसेज कंप्यूटर बेस्ड, जो भी हमारे डेटाबेस कंप्यूटर में होगा उसके कंप्यूटर बेस्ड जो भी प्रोग्रामिंग होगी उसका हम अलाइनमेंट तैयार कर लेंगे। अलाइनमेंट ठीक है। नेक्स्ट लेटर जेनेटिक एंड फिजिकल मैप। उसके बाद जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम वर जनरेटेड यूजिंग इनफॉर्मेशन ऑन पॉलीमराइज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्टेप एंड सम रिपीटेटिव DNA सीक्वेंसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट DNA सीक्वेंसेज कर लेंगे। यानी जेनेटिक एंड फिजिकल मैप तैयार करेंगे। जो भी जेनेटिक और फिजिकल मैप होगा वो रेडी हो जाएगा जनरेटिव यूजिंग फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स बहुरूपता, बहुत सारे उसके कई पॉलीमॉर्फिज्म बन जाएंगे। किसका यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको मोलिकुलर सीजर्स भी कहा जाता है, विच इज द एंजाइम इज कॉल्ड मोलिकुलर सीजर्स इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू रिपीटेटिव DNA सीक्वेंसेज, जिसमें क्या करें, माइक्रो सैटेलाइट्स भी उसको कॉल किया जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट मानी मिनी जो क्रोमोसोम्स होता है, सैटेलाइट सेट, जिसमें सेट पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स। तो ये सारे जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार हो जाएगा किस बेसिस पर, जेनेटेड यूजिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हो उसी के बेसिस पर जेनेटिक और फिजिकल मैप इज रेडी। जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम वर जनरेटेड यूजिंग फॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको हम, इसका फिजिकल मैप तैयार होगा, उसके लेटर अलाइनमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा ये, इस तरह से हम माइक्रो सैटेलाइट के थ्रू उसका मैप तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे प्रोसीजर, सबसे पहले आइसोलेट किया, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया DNA फ्रेगमेंट की स्मॉलर साइज में, और क्लोन बनाया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और उसमें क्लोन बनाते हैं तो उसका PCR के थ्रू एम्प्लीफिकेशन भी किया जाता है। जैसे एम्प्लीफिकेशन किया वो फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे, सीक्वेंसेस में, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसेस में अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद लेटर सीक्वेंसेज आर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन एंड अलाइनमेंट ऑफ द कंप्यूटर डाटाबेस, जो प्रोग्रामिंग होगी उसके बेसिस पर उनका अलाइनमेंट तैयार हो जाएगा। अलाइनमेंट रेडी, उसके बाद जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार हो जाएगा। जेनेटिक और फिजिकल मैप्स क्या होता है, जेनेटिक का मतलब होता है जैसे वन जनरेशन के आफ्टर सेकेंड जनरेशन आती है, उस दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो जनरेशन है उसमें जो जीनोम्स पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं, पहले जनरेशन एंड लेटर, उसके बाद सेकंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन, उन तीनों जनरेशन में जो जीनोम्स पाए जाते हैं उसके बेसिस पर मैप तैयार करते हैं। मैप का मीन्स आप जैसे जियोग्राफिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, उसी प्रकार जीनोम का मैप भी हम रेडी कर लेंगे आफ्टर वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। एंड फिजिकल मैप क्लियर, ये तैयार होगा। इट मीन्स क्या होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन गया। हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मनुष्य में कितने
जीनोम्स पाए जाते हैं, इस जीनोम्स की वजह से ये डिजीज हो सकती है, इस जीनोम को यदि हटा दिया जाए तो ये सारे ह्यूमन जीनोम्स प्रोजेक्ट के ही वर्क किए गए हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द एचजीपी। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने रेडी किया, तैयार किया 1990 टू 2003 में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उसके फीचर यहाँ पर बताए गए हैं। 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर फाउंड इन ए ह्यूमन जीनोम जो तैयार किया गया था 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। कितने थे? 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। सेकंड, टोटल जीनोम 25,000, टोटल जीन कितने? 25,000। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस, यानी एवरी जीन कंसिस्ट, प्रत्येक जीन में कितने बेस पाए जाते हैं? 3000। टोटल नंबर ऑफ द जीन 25,000 एंड एवरी जीन कंसिस्ट ऑफ द 3000 बेस। प्रत्येक जीन में 3000 क्या है? बेस है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ द जीन बेस पेयर 25,000 को 3000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो क्या आ जाएगा? टोटल बेसिस आ जाएंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस पाए जाते हैं? 25,000 इंटू 3000 एंड ये नानी टोटल नंबर जीन। अब आप कंफ्यूज मत होना ना, टोटल जीन जैसे क्रोमोसोम्स पर डीएनए मिलता है, डीएनए का जीन किसको कहते हैं? एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो टोटल जीन कितने आइडेंटिफाई किए गए? 25,000। अब एवरी जीन कंटेन 3000 बेस, प्रत्येक जीन में 3000 बेस पाए जाते हैं एंड इसमें कुछ लार्ज, इनकी साइज अलग अलग होती है, किसी की छोटी साइज वेरीज करती है, स्मॉलर साइज, मीडियम साइज एंड लार्जेस्ट साइज। जैसे इसमें आइडेंटिफाई गया लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेस पेयर, सबसे बड़ी जो जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जीन है, उसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं। कितनी होगी? 2.4 मिलियन। जबकि हम यहाँ क्या बता रहे हैं? 3000 बेस पेयर, यानी एक जीन में कितने होने चाहिए? 3000 बेस पेयर। लेकिन यहाँ जो जीन लार्जेस्ट जीन वाली है वो क्या है? डिस्ट्रोफिन, वो एक्स क्रोमोसोम्स पाई जाती है। 2.4 मिलियन बेस पेयर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे लार्जेस्ट जीन ह्यूमन बीइंग से होती है डिस्ट्रोफिन, एक्स क्रोमोसोम्स पर पाई जाती है। 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स उसमें इंक्लूड रहते हैं एंड 99.9% न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिकल। टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड यदि हम 100% माने, टोटल नंबर इन मनुष्य में जो टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज 100%, कितने? 100% माने तो 99.9% न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, एवरी मनुष्य के इक्वल होते हैं। क्लियर? यानी ह्यूमन जीनोम पर्टिकुलर हम एक मनुष्य की बात करें तो सभी ऑल ऑर्गेनिजम्स, मनुष्य है ना, ह्यूमंस बीइंग में टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड में से 99.9 आइडेंटिकल, यानी सेम होते हैं सभी के, कोई चेंजमेंट नहीं होता। 99.9% ऑफ जीन न्यूक्लियोटाइड इज आइडेंटिकल, सेम होते हैं सभी मनुष्य में, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं आता। चाहे कहीं भी कोई भी कंट्री का मनुष्य हो, कोई भी कंट्री का ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाने वाला ह्यूमंस हो, उसमें 99.9% न्यूक्लियोटाइड इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समान होते हैं। क्लियर? अब पॉइंट कितना बचा? 100% में 0.1% ऑफ मेक इट्स यूनिक, यानी ह्यूमंस बीइंग को यूनिक कौन बनाता है? वो उससे अलग है, उसका चेहरा अलग है, वो जैसा भी है, वो 0.1% न्यूक्लियोटाइड उसको यूनिक बनाते हैं। उसमें अलग फीचर्स क्या है, उसकी हाइट ज़्यादा, उसकी कम है, वो थोड़ा इसी प्रकार जो 0.1% उस ह्यूमंस को क्या बनाते हैं? यूनिक बनाते हैं। यानी यूनिक बनाने के लिए कितने आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है? 0.1% न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उस ह्यूमंस बीइंग को क्या बनाती है? अलग बनाती है, उससे अलग बनाती है। यानी 99.9 क्या होते हैं? सेम होते हैं सभी मनुष्य में। नेक्स्ट है फंक्शंस 50% क्या होते हैं?
फंक्शनल जो भी जीन्स होते हैं उसमें जो भी आइडेंटिफाई किए गए, जो भी हुआ HGP के थ्रू आइडेंटिफाई किए गए, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर वर्क हुआ, उसमें जो भी जीन हुए उसका 50% फंक्शनल क्या हो गया, डिस्कवरेबल किया गया, यानी अननोन है, उसका 50% का पता नहीं है कि उनके क्या वर्क है, क्या काम आता है वो जीन, उस जीन का क्या यूज है। यानी 50% जितने भी डिस्कवर किए गए उसके 50% का वो क्या है, अननोन है। जीन्स का वर्क क्या फंक्शन है, उनका क्या ह्यूमन बींग्स में रोल होता है वो नहीं पता है। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, यानी लेस देन 2%। टोटल नंबर ऑफ द जीनोम यदि 100% माने तो लेस देन 2% से भी लेस देन 2% से भी कम जीनोम क्या होते हैं, कोड करते हैं प्रोटीन को। यानी प्रोटीन जो बनने वाली है वो 2% से कम वाले जीन से ही बनती है। यानी 98% जीन कोई काम प्रोटीन को कोडिट नहीं करती, ओनली 2% जीन, लेस देन 2%, 2% तो ज़्यादा हो गया, 2% से लेस देन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग प्रोटीन। एंड इसमें देखो ये फीचर्स में एक रिपीटेड सीक्वेंसेस लार्ज पोर्शन 1.4 मिलियन लोकेशन वर सिंगल बेस पेयर DNA डिफरेंशिएज, यानी SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल बेस पेयर DNA डिफरेंसेस होती हैं। ये सारे फीचर्स हैं जो आप बुक से भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। टोटल इसको हमें पढ़ना ही है, अलग से कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई इसका क्या होना चाहिए। यानी टोटल नंबर ऑफ द जीन, कितने जीन पाए जाते हैं, कितने बेस पेयर हैं, कितना का फंक्शन याद है, यानी 99.9% क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सभी मनुष्य में। 0.1% ही जीन उस ह्यूमन्स बीइंग को यूनिक बनाते हैं। और लेस देन 2% जीन इज जीन क्या करते हैं, कोडिट करते हैं प्रोटीन को। एंड 50% जीन्स का वर्क फंक्शन अनडाउन है। ये सारे HGP के साइलेंट फीचर हैं। 3.3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेस पर पाए जाते हैं, ये सारे हैं। और सबसे लार्जेस्ट जो जीन होती है डायस्ट्रोफिन होती है, X क्रोमोसोम्स पर पाई जाती है 2.4 मिलियन बेस पेयर, उसमें टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर 2.4, यानी नॉर्मल जो कितने पाए जाते हैं 3000 होती हैं। ये सारे HGP के गोल हैं। क्यों किया गया ये मैंने बता दिया, इनिशिएटिव शुरुआत में बता दिया कि टोटल एस्टिमेट करना, टोटल नंबर ऑफ द जीनोम मनुष्य की कितनी है, उनमें क्या क्या हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनके लिए क्या टूल डेवलप किए जा सकते हैं। दूसरी बात, उसमें क्या आगे फ्यूचर में हो सकता है, यदि हम ऐसा करेंगे तो किस प्रकार से सोशल इथिकल इश्यूज भी हमारे सामने आ सकते हैं, उनको सभी को आइडेंटिफाई करना। ये सारे गोल्स थे। फीचर्स हो गए, किस प्रोसीजर हो गया, आइसोलेट करेंगे डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसका ये सारे आइसोलेट किया, फ्रेगमेंट और सीक्वेंसिंग करेंगे, ऑटोसोमल डीएनए सीक्वेंस कन्वर्ट रैंडम फ्रेगमेंट में करेंगे, रैंडम मतलब स्मॉलर साइज में बताएंगे, क्लोन तैयार करेंगे पीसीआर के थ्रू, किसमें, यूजिंग बीएससी एंड वाईएससी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। उसके बाद फ्रेगमेंट और सीक्वेंस, फ्रेगमेंट जो भी फ्रेगमेंट का मीन पीसीज ऑफ द डीएनए पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंट, उसका सीक्वेंसेज हो जाएगा ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेज में, और अरेंज्ड बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन में हो जाएंगे, और अलाइनमेंट तैयार हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो हमारी बनाई हुई है, और जेनेटिक एंड फिजिकल मैप तैयार हो जाएगा। व्हेन जेनेटिक एंड फिजिकल मैप इज रेडी इट मींस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। क्लियर, ये सारी बातें HGP के थ्रू थ्योरी है सिर्फ, इसमें आप आसानी से इसको रीड कर सकते हो। ओके।